क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा सर्कल्स का है, एक्सरसाइज 10.2 का, वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, उसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, उसको मैं ऐसे ही समझाता हूं आप लोगों को। देखो, हमें प्रूव करना है कि जो ये परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सेंटर के बीच में से पास होता है। तो इसके लिए क्या काम करूंगा मैं करूंगा कंट्राडिक्शन मेथड। हम बोलेंगे कि लेट अस सपोज कि ये सेंटर से पास ना होके इस ओ डैश से पास होता है। अगर ये ओ डैश से पास हुआ तो इट मीन्स दैट एंगल ओ डैश पी और बी 90 डिग्री निकलेगा, ठीक, क्योंकि हमने सपोजिशन ली कि ये सेंटर से पास होता है। बट हमारा जो असल में स्टेटमेंट है वो है ओ पी और बी जो है एंगल वो 90 डिग्री है, ठीक, वो कितना है 90 डिग्री। अगर हमारे ये दो एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, अगर ये भी 90 ये भी 90 इक्वल हो सकते हैं, नहीं, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये ओ डैश पी कोइंसाइड करे इस लाइन की। इट मीन्स दैट ओनली दिस लाइन पासेस थ्रू द सेंटर, खाली ये लाइन सेंटर के बीच में पास होती है। ये इसका लिखोगे आप, एक्चुअली थ्योरेटिकल ही लिखना है आपको। क्या लिखना है, लेट अस सपोज कि इस सेंटर में से ये लाइन ना पास होके ये लाइन गुजरती है, ठीक, फिर अगर ये लाइन गुजरती है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, बट असल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो विच मीन्स दैट ये दो एंगल्स तो खुद के बराबर नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ओ डैश पी जो लाइन होगी ये इसके कोइंसाइड होगी। ये आपको करना है इधर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, मींस हमारा पॉइंट ए है, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मींस सेंटर से, लेकिन ये सेंटर अगर ओ है तो इधर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कौन, पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4, मींस ये जो टेंजेंट है ये 4 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल। तो कैसे करोगे, अगर ये दिया हुआ है तो ये एंगल खुद 90 डिग्री निकलेगा, मींस आपको क्या निकालना है, पहले निकालना क्या है, आपको निकालना है ओपी की लेंथ क्या है, मींस लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है। उसके बाद आपको लिखना है एंगल ओपीए इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको आप लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन राइट ट्रायंगल अगर हम करेंगे, किस राइट ट्रायंगल में, ओ पी ए में अगर हम करेंगे तो हमारा देखो 5 स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम करनी है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस ओपी जो हमारा रेडियस है, ठीक, मींस 5 और 25, ये 4 को शिफ्ट करके 4 स्क्वायर को -16 बनेगा इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, विच मीन्स दैट ओपी स्क्वायर जो हमारा है वो 9 है, ठीक, 25 - 16 विच मीन्स दैट ओपी जो है वो निकलेगा 3 स्क्वायर को कैंसिल किया तो ओपी कितना निकलेगा, ओपी इज इक्वल टू 3, मीन्स ओपी जो हमारा है रेडियस ऑफ सर्कल इट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक। देखो मेरे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है ट्रू कंसेंट्रिक सर्कल्स मींस ऐसे, अगर हमने सेंटर ऑफ द सर्कल ऐसे ड्रा किया मींस इट्स ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, दो सर्कल्स हमने ड्रा किए विद द सेम सेंटर इज नोन, दीज आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। एक का रेडियस 5 है, मीन जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस 5 और जो छोटा वाला अंदर इसका रेडियस 3। हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मींस मैंने ये कॉर्ड इधर से पी क्यू ड्रा करी, जो बड़े सर्कल के लिए, किसके, जो बड़ा वाला सर्कल है इसके लिए कॉर्ड है क्योंकि 2 पॉइंट्स पे टच करती है, विच टच द स्मॉलर सर्कल, बट स्मॉलर सर्कल को तो टच करके जाती है ना इधर से, बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है बट स्मॉलर सर्कल को टच करके जाती है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है। देखो O और P अगर मैं देखूं, O सेंटर ऑफ द सर्कल, दोनों का सेंटर है, बट P जो है यहां तक, ये बड़े वाले सर्कल तक, मींस OP रेडियस बड़े वाले सर्कल का, OQ भी रेडियस बड़े वाले सर्कल का, OM रेडियस छोटे वाले सर्कल का, ठीक। अगर मैं करूं इन ट्रायंगल दिस OMP एंड इन ट्रायंगल OMQ, इन दो ट्रायंगल्स की बात मैं अगर करूं, देखो इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OM और Q, इन दो ट्रायंगल्स की बात मुझे करनी है, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स में अगर आपको बता दूं तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल इधर साइड से भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक। अगर मैं बोलूं एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल OMQ
बोथ 90 या ईच 90 तो ठीक चलेगा ना, गुड सर चलेगा, क्योंकि दोनों 90 है, बिकॉज बोथ आर द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, तो इट मींस दैट दोनों ट्रायंगल्स में एक कंडीशन फिलहाल तो निकल गई, फिलहाल एक कंडीशन निकल के आ गई। दूसरी वाली कंडीशन ओपी और ओ क्यू ये भी बराबर है, मींस ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर फिलहाल। ठीक, मींस दूसरी वाली कंडीशन भी निकल के आ गई। तीसरी वाली कंडीशन ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, मींस ओ एम तो बराबर है ओ एम के। ठीक है कि नहीं है, मींस रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ठीक, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक, इट मींस दैट एक एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज एक साइड, मींस देयरफॉर बाय हम कह सकते हैं राइट हाइपोटेन्यूज साइड जो ट्रायंगल OMP हमने ली थी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMQ। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट निकली एक दूसरे के, इट मींस दैट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स विल बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं इनके। इट मींस दैट PM जो साइड है इट विल बी इक्वल टू MQ। MQ मींस PM इज इक्वल टू MQ। इसको लिख सकते हो बाय CP/CT, मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है कि नहीं है। अभी आप करोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OM और P, इन राइट ट्रायंगल OM और P, अगर आप ये राइट ट्रायंगल करोगे, क्योंकि इधर तो 90 डिग्री एंगल है, ये 5 स्क्वायर मींस पाइथागोरस थ्योरम से करोगे बाय PT मींस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस PM स्क्वायर, तो PM स्क्वायर ही लिखा, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो मींस OM स्क्वायर। ठीक, विच मींस दैट 25, क्योंकि 5 and 5 25। OM मेरे बच्चों अगर देखोगे इट मींस द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज 3 स्क्वायर एंड उसका वैल्यू 9 होगा। ठीक है कि नहीं है, तो मींस दैट 9 को शिफ्ट करो इधर तो -9 बनेगा इज इक्वल टू PM स्क्वायर, विच मींस दैट 25 - 9 अगर करेंगे तो 16 निकलेगा। 16 4 स्क्वायर लिख सकते हो इज इक्वल टू PM स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके PM आपका निकलेगा इज इक्वल टू 4। तो PM आपका कितना निकला, मींस ये आपका निकला 4। बट PQ जो है, हमें PQ की लेंथ निकालनी है। PQ मेरे बच्चों इज इक्वल टू ट्वाइस PM, 2 बार PM, क्योंकि PM और ये इधर से MQ और PM बराबर है, तो इधर से भी PM हम रख सकते हैं, ये वाला हिस्सा को भी PM। ठीक, विच मींस दैट PQ जो हमारा है इट विल बी इक्वल टू 2 × 4 दैट्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जो हमारा PQ था वो कितना निकला, वो निकला 8 सेंटीमीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? कैन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन? श्योर, ओके गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मींस ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मींस इसके अंदर एक सर्कल है। प्रूव दैट, हमें मालूम करना है कि AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। दिस वी हैव टू प्रूव, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अगर मैं पहले आपको बता दूं एक बात जो आपकी थ्योरम 10.2 है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई है, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point or equal, drawn from an external point are equal, means ये इक्वल होती है। ठीक है कि नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट। अगर इधर गौर करोगे तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, AP एक टेंजेंट बनेगी, AS भी एक टेंजेंट बनेगी। ठीक है कि नहीं है, मींस A तो एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक, A एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर है, तो AP एक टेंजेंट है, AS भी एक टेंजेंट है, मींस आप बोल सकते हो कि AP इज इक्वल टू AS, पहला वाला, मींस इसको आप फर्स्ट लिखोगे। ठीक, अब B तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, BP इज इक्वल टू BQ, मींस BP इज इक्वल टू BQ, इसको तो आप सेकंड नाम रखोगे। ठीक है कि नहीं है। अब मेरे बच्चों DB तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आप लिख सकते हो कि DR इज इक्वल टू DS, ये भी तो लिख सकते हो, इसको नाम थर्ड रखोगे।
ठीक है। अब सी भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आप लिख सकते हो सी आर मीन सी आर इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, ये 4 है। मीन्स हमने क्या किया, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये टेंजेंट इक्वल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट इक्वल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट ये और ये इक्वल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट ये और ये इक्वल है, ये हमने किया। अगर हम करेंगे मीन्स की हम करेंगे एडिंग ऑल द इक्वेशंस वी गेट, मीन्स हम सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे, मीनिंग एडिंग ऑल इक्वेशंस, या एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करेंगे। देखो इधर साइड से ए बी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर, अगर आप देखोगे तो हमने ये वाला साइड ऐड किया, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला साइड करोगे ऐड, अब ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, तो किया ये वाला साइड ऐड हमने। देखो ए बी प्लस बी पी, ए बी सॉरी ए बी नहीं ए पी, सॉरी ए पी है इधर, सॉरी ए पी प्लस बी पी मीन्स ये ए पी इधर से यहां तक, ये बी पी इधर से यहां तक, मीन्स ये तो ए बी बनेगा, ये दो ए बी बनेंगे, प्लस डी आर प्लस सी आर, अगर देखोगे इधर से देखो मेरे बच्चों, डी आर प्लस सी आर मीन्स डी आर यहां से यहां तक, सी आर यहां से यहां तक, मीन्स टोटल बना डी सी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस ये वाला ए एस, ठीक है, ए एस फिर ये वाला देखो ए एस लिया, ठीक, इसका दूसरा वाला हिस्सा कौन है, ए एस प्लस डी एस, देखो ए एस ये और डी एस ये, मीन्स ए एस प्लस डी एस, इन दोनों को जमा कर लो, ए एस प्लस डी एस को जमा कर लो तो वो ए डी बनेगा, ठीक, फिर बचा कौन प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये दोनों को ऐड करो, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बनेगा बी सी, ये बनेगा बी सी, ठीक। आप देखो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हैंस वी प्रूव्ड इट। आसान तो है, वेरी गुड, लेट्स मूव टुवर्ड्स मेरे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरह चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है उसमें फिगर हमें दी हुई है, फिगर इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, मींस ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है टू ए सर्कल विद सेंटर जिसका O है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक टेंजेंट है जिसका नाम ए बी है, मींस ए बी एक टेंजेंट है जो सर्कल को इधर टच कर रहा है, ठीक। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट सी इसका पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो इस वाले टेंजेंट को ए पे काटता है, मीन जो ये टेंजेंट है ये पहले वाले टेंजेंट को ए पे काटता है और इसको काटता है बी पे, हमें करना है ए ओ बी, मीन्स हमें इस वाले एंगल का मेजर करना है, ठीक। अगर मैं मेरे बच्चों आपको पहले वाले, देखो इन ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स पहले आपके सामने लूंगा, ट्रायंगल ध्यान रखना कौन कौन सी, पी ओ ए ये ट्रायंगल, एंड फिर ट्रायंगल ए ओ सी, मैंने ली ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ठीक। इस वाले एंगल का मैं इधर नाम रखूंगा 1, इस वाले एंगल का मैं इधर नाम रखूंगा 2, याद रहा इतना। तो देखो OP रेडियस ऑफ सर्कल है इज इक्वल टू OC भी तो रेडियस ऑफ सर्कल है इज इक्वल टू OC, मींस रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये पहला वाला पॉइंट इन दोनों ट्रायंगल्स में प्रूव हुआ। OA इज इक्वल टू OA, ये तो कॉमन है दोनों में, मींस OA इज इक्वल टू OA, दिस इज कॉमन। तीसरी वाली बात, A जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, AP इज अ टेंजेंट, AC इज अ टेंजेंट, एंड लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, मींस हम बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू AC, ठीक। आप लिख सकते हो लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि तीन साइड्स तो बराबर निकले, देयरफॉर बाय साइड ऑफ लिख सकते हो जो ट्रायंगल POA है इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOC। जब ये कॉन्ग्रेंट होगी इट मींस दैट एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, मींस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, बाय CPCT, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट निकलती है एक दूसरे के, तो हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रखते हैं, ठीक। तो पहली वाली पोर्शन में हमने ये ट्रायंगल ली थी
और ये वाली ट्रायंगल नहीं थी, ये कॉन्ग्रेटिकली एंगल 1 निकला एंगल 2 के बराबर। अब दूसरे वाले में हम लेंगे सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल जो है वो इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगी। हम निकालेंगे नहीं, हम रखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली जो ट्रायंगल ओ क्यू बी है, ओ क्यू बी है विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी सी, विल बी ट्रायंगल OBC। तो इट मीन्स दैट इसको 3 रखो, इसको 4 रखो, तो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सॉरी एंगल 3 किसके बराबर निकलेगा, एंगल 4 के। देखो मेरे बच्चों PQ जो है, PQ, ये जो PQ है ये वाली लाइन, ये तो PQ सेंटर ऑफ द सर्कल में पास होती है, मींस PQ एक लाइन है, PQ डायमीटर है। इट मींस दैट जो ये सारा वाला एंगल होगा, मींस 1 2 3 4 बना के ये होगा। देखो PQ इज अ लाइन, PQ एक लाइन है। इट मींस दैट सारा इसका सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि लाइन का एंगल मेजर होता है 180, मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, देखो बट 1 बराबर है 2 के, तो 1 बराबर है 2 के। अगर मैं दोनों के बदले लिखूं 1 और 2 के बदले में एंगल 2 मींस इसके बदले में भी एंगल 2, ये तो एंगल 2 है तो ये आएगा ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 4 के बदले में लिखूं एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर है। मैं दोनों के बदले में, इसके बदले में एंगल 3, इसके बदले में भी एंगल 3, तो एंगल 3 मींस ट्वाइस एंगल 3 हुआ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 आपको कॉमन निकालना है बाहर से, आपको रखना है एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों का मेजर 180 डिग्री है मेरे बच्चों। तो 2 काटो इसके साथ तो 90 रहेगा, विच मीन्स दैट 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 गौर करो इधर से, 2 और 3 मीन्स AO और B, मीन्स एंगल A और B इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो आपको प्रूव करना है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो। इन क्वेश्चंस में अगर आपको किसी भी जगह प्रॉब्लम होगी तो डू से मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट। एंड जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इसके बचे, वी आर गोइंग टू डू दैट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड डे।